देखो आज अपनी क्लास 10th है मिसलेनियस 12, इसमें क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें बोला गया इन्होंने कि टू कोड्स हैं AB एंड AC, और वो एक ही पॉइंट पे क्या कर रही हैं, आपके इंटरसेक्ट कर रही हैं। AB and AC are two chord of circle of radius r such that AB equal to 2AC. If P and Q are the distance of AB and AC, तो आपको ये वाला प्रूफ करना है। ठीक है, तो गिवन क्या है, एक तो हमें गिवन है कि AB एंड AC टू कोड्स हैं, और इस प्रकार है ये कि जो AC है वो AC के 2 टाइम्स के इक्वल है। एक तो ये गिवन है, और रेडियस इसकी R हमें दे रखी गिवन, और कह रहा है कि जो सेंटर से डिस्टेंस है AC का, यानी कि डिस्टेंस ऑफ AB एंड AC फ्रॉम सेंटर, वो हमें गिवन है P एंड Q रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कि AB की तो सेंटर से डिस्टेंस P और AC की सेंटर से डिस्टेंस Q, तो हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव कि 4Q² इक्वल टू P² प्लस 3R², ये वाला प्रूफ करना है। तो थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन ध्यान में रखना है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर डालना आपको OM, एक तो AB पे, ठीक है, और दूसरा डालना है AC पे। ON परपेंडिकुलर है AC पे। अब देखो प्रूफ, तो देखो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं कि नाउ सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू अपोजिट कोड। सेंटर क्या करता है, अपोजिट कोड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता है, मतलब इधर एंगल 90 डिग्री का बनाएगा और इसको 2 इक्वल पार्ट में, और वही काम किस पे करेगा, AB पे। इसका मतलब अपन लिख सकते हैं कि AM इक्वल टू BM, और दोनों हाफ हैं किसके, AB के। और इसी प्रकार AN इक्वल टू NC, और ये हाफ हैं दोनों AC के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दो राइट एंगल ट्रायंगल लेना है ये दोनों, और दोनों से AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये ध्यान में रखना है इसमें। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, देखो एक तो है AOM, है ना, AOM। अब इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, तो सामने वाली साइड क्या होगा, इसका हाइपोटेनियस, है ना, यानी कि OA² इक्वल टू अपन लिख सकते हैं AM² और प्लस OM²। ठीक है, तो अपने पास क्या हो गया, देखो OA इसकी रेडियस है, R², AM, तो AM की वैल्यू देखो अपने पास सेकंड में है कितनी, हाफ AB, वो लिख देंगे हाफ AB, और इसका स्क्वायर, और OM यानी कितनी डिस्टेंस है अपने पास P, तो प्लस P²। तो ये हो गया R² इक्वल टू 1/2, और AB देखो फर्स्ट में किसके बराबर है, 2AC के बराबर, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और फिर इसका क्या है, होल स्क्वायर। तो देखो R² इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आएगा AC² प्लस P²। तो यहाँ से आपके पास AC² की वैल्यू क्या आ गई, R² माइनस P², इसको बोल देते हैं थर्ड। अब सेम काम ये करना है, अब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेना है AON। तो देखो A1 ट्रायंगल लें अपन कि फ्रॉम ट्रायंगल AON, तो इसमें ये 90 डिग्री N पे है, तो इसकी सामने साइड हो गया हाइपोटेनियस, मतलब OA² इक्वल टू AN² प्लस ON²। तो
ओ ए तो इसका रेडियस है, एन है, इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए सी और इसका होल स्क्वायर। ओ एन का डिस्टेंस में गिवन है क्यू। तो देखो आर स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया, ए सी स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेके सोल्व करें अपन, तो देखो क्या आता है अपने पास, यानी एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लो तो 4 आएगा, यानी कि 4 क्यू स्क्वायर अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर की क्या आ गया आपके पास, 4r स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। अब 3 और 4 दोनों ए सी स्क्वायर की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 3 and 4 कि आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू है 4r स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। तो 4q स्क्वायर तो इधर लेके आ जाओ, ठीक है, और ये दोनों अपन उधर लेके चले जाते, तो इनके साइन हो जाएंगे चेंज, यानी जो माइनस का 4q था वो लेफ्ट में लेके आ जाएं तो वो तो हो जाएगा प्लस का, ठीक है, 4q स्क्वायर। और ये है 4r स्क्वायर, ये r स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का, और p स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। तो यह आ जाएगा 4q स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर 30 जो है, और आगे वाले दोनों भी अच्छे क्वेश्चन हैं। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 31 है इसमें आपको डायग्राम बना के दिया हुआ है, यानी एक सर्कल है और ये इसकी BC कोड है, ठीक है, और ये हो गया ए पॉइंट, ये ज्वाइन कर दो, और फिर ये इसका सेंटर इस प्रकार से है, इसको आई नाम है, और फिर B को I से ज्वाइन करना है और सेंटर को C से ज्वाइन करना है, ठीक है। ये सेंटर हो गया, ये A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, ये 90 डिग्री गिवन है, ये 90 डिग्री गिवन है, और ये वाला एंगल है 30 डिग्री। ये फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करना आपको, ठीक है। यानी कि इसमें जो गिवन है वो है BCO एंगल 30 डिग्री का। टू फाइंड करना है, एक तो एंगल X निकालना है और एक एंगल Y निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों देखो, अब जैसे ये एंगल 1 कहते हैं, ये एंगल 2 कह देते हैं अपन, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करें कि नाउ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, और ये एक ही साइड के एक तरफ वाले एंगल हैं, तो ये एंगल कौन से हो जाएंगे, आपके कोरस्पोंडिंग एंगल हो जाएंगे, ठीक है। 90 डिग्री के हैं और साथ में क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल आपके, ठीक है। तो जब कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। इसका मतलब ये OI लाइन पैरेलल किसके है, इसको नाम दे दिया जैसे D। OI पैरेलल किसको हो जाएगा, DC के, इम्प्लाइज OI पैरेलल है DC के। अब देखो ये लाइंस पैरेलल है तो OC क्या बन गई, इस पर ट्रांसवर्जन लाइन बन गई इस प्रकार से ये, ठीक है। तो ये OI और ये आपका DC है। अब OI DC पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये वाले एंगल क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल। तो ये 30 का है, इसका मतलब ये जो 3 एंगल, ये भी कितना आ जाएगा 30 का। इम्प्लाइज एंगल 3 इक्वल टू 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो 1-3 आ गया आपके पास 30 डिग्री का। थ्योरम लगाएंगे 12.8। देखो CI आर्क द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है 3 और इसी से बन रहा है Y। तो सेंटर का हाफ क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट वाला, यानी कि जो सेंटर पे जो एंगल बनता है
उसका हाफ बनेगा रिमेनिंग पार्ट में किसी एक ही आर्क के द्वारा। तो बाय थ्योरम 12.8 की जो एंगल 3 है या एंगल जो 3 है वो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट क्या है y। अब 3 की वैल्यू पुट करते हैं अपन, कितनी है 30 डिग्री, और ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल y, तो यहाँ से एंगल y कितना आ गया आपके पास 15 डिग्री आ गया। ठीक है। अब देखो सेम काम अगेन या इधर वही थ्योरम 12.8 लगाए। अब देखो दोबारा वापस से 12.8 लगाएं थ्योरम। अब की बार ये वाले आर्क लो, ए आई आर्क से सेंटर पे बन रहा है, ए आई आर्क से ये जैसे एंगल बोल रहा है अपना बन रहा है 4। तो 1 जो एंगल है इसका 4 का क्या होगा 2 टाइम्स, यानी कि एंगल जो 1 है वो 2 टाइम्स होगा एंगल 4 के। और एंगल 1 कितने डिग्री का गिवन है 90 डिग्री का। तो 90 इक्वल टू 2 इंटू एंगल 4। तो यहाँ से एंगल 4 आ जाएगा 90/2 45 डिग्री। ठीक है। अब ये बी पूरा कितना आ गया, सो एंगल बी, तो इसमें कौन सा एंगल आ रहा है 4 आ रहा है और y आ रहा है। तो 4 तो 45 है और y कितना है 15 है। तो पूरी b की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई, और इधर वाला ये कितना है 90 डिग्री का। अब राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं अपन, कौन सा ए बी डी। यहाँ से किसकी आ जाएगी फिर x की आ जाएगी, कि फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। अब इससे देखो x की वैल्यू निकालते हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी। अब यहाँ से ट्रायंगल तीनों एंगल सम कितना होता है 180 होता है, यानी a प्लस b और ये आ जाएगा ए बी ए डी बी इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, ए कितना है x है, b अभी निकाला 60 डिग्री का, ए डी बी कितना है 90 डिग्री का है, गिवन है ये तो है ना, ये 90 के। तो 90 60 कितना हो गया आपके पास 150 इक्वल टू 180, माइनस कर दें तो 180 माइनस 150, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया 31 कंप्लीट। अब उसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। तो उसमें भी फिगर आपको गिवन है, यानी क्वेश्चन नंबर 32 है। तो इसमें भी आपको फिगर बना के दिया हुआ है। कि एक ए बी इसका क्या दे रखा है डायमीटर, जो इसके सेंटर से होके जा रहा है, ये इसका सेंटर हो गया। फिर ए को ज्वाइन किया सी से, वो फिर ये है पॉइंट डी से, ये सी है ये डी है, वो फिर डी को किया हुआ बी से। ठीक है। और ये एंगल है 90 डिग्री का, ये सेंटर हो गया, वो सेंटर को ज्वाइन कर रखा है डी से। तो इसने कहा है कि हमें गिवन क्या है इसमें कि ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, एक तो ये गिवन है। और दूसरा है कि बी डी है वो ओ डी के इक्वल है, इसको फर्स्ट बोल देते हैं। और सी डी है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। ठीक है, मतलब सी डी ए बी पे परपेंडिकुलर, ये वाला एंगल 90 डिग्री का। तो हमें फाइंड करना है कि टू फाइंड सी ए बी एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब ये एंगल। तो उसके लिए देखो पहले अपन इसमें वो थ्योरम लगाएंगे कि एक ही आर्क के अंदर बने या सेगमेंट के अंदर बने एंगल क्या होते हैं सेम। तो देखो ये आर्क है, इसी आर्क से ए बन रहा है और इसी आर्क से ये वाला एंगल बन रहा है आपका। ठीक है। तो जैसे ये 1 कहते हैं ये 2 कहते हैं, तो एक ही आर्क से एंगल ए बन रहा है, एक ही आर्क से क्या बन रहा है 2। तो जो हम 2 की वैल्यू निकालेंगे वो किसकी आ जाएगी
ए की। अब 2 की कैसे निकाले, तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ही लेते हैं पूरा, कि फ्रॉम ट्रायंगल BOD, फ्रॉम ट्रायंगल BOD। अब BOD में देखो, एक तो हमें दिया हुआ है कि जो BD है वो किसके बराबर है, OD के बराबर है ना। BD OD के बराबर है, तो ये OB भी क्या है, रेडियस है, और OB रेडियस है, OD भी रेडियस है। इसका मतलब OD है वो OB के बराबर भी हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, तीनों साइड इक्वल आ गई इसकी, तो ट्रायंगल BOD BA इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तीनों साइड के आगे इसकी इक्वल, तो ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका मतलब ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, और ये पूरा भी क्या है 60 डिग्री का, ये वाला। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्क्रीट प्रूफ कर देते हैं अपन, कि फ्रॉम ट्रायंगल, एक जैसे इसको नाम दे दिया अपन ने E, फ्रॉम ट्रायंगल OED एंड ट्रायंगल BED। ठीक है, इन दोनों को कॉन्क्रीट प्रूफ करना है। तो देखो ये एंगल 60 का है और ये एंगल 60 का है, इसको 3 बोल देते हैं और ये 4 बोल देते हैं, यानी एंगल 3 और एंगल 4 आपके हैं इक्वल 60 डिग्री के। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल है ये फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। अब दूसरा OD और ये BD हमें गिवन दिया हुआ है कि BD इक्वल टू क्या, OD है, BD और OD, सॉरी ये तो अपन लिख नहीं सकते। अब देखो ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये OD और BD इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो OD इक्वल टू लिख सकते हैं BD, क्योंकि अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, मतलब ये लग रहा है आपका, सेकंड बोल देना इसको। और एक साइड इसमें क्या आ रही है, कॉमन आ रही है आपकी D या DE। ठीक है, ये क्या आ रही है, कॉमन। तो बाई SAS रूल ट्रायंगल OED कॉन्क्रीट प्रूफ हो गया ट्रायंगल BED के। अब कॉन्क्रीट प्रूफ हो गया, इसका मतलब इसके सारे एंगल आपस में इक्वल हो गए, यानी एंगल 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के बाई CPCT, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना है, 60 डिग्री है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था। तो हमें 2 चाहिए, तो 1 की जगह 2 रख दो, यानी ये भी एंगल 2, ये भी एंगल 2, कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से अगर 2 एंगल 2 इक्वल टू 60, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। अब जितना एंगल 2 है उतना एंगल क्या है, CAB 30 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, मेड बाई सेम आर्क, या क्या लिख देंगे, सेगमेंट, कौन सा है, BC। और ये आपका क्या हो जाएगा, हेंस प्रूफ हो जाएगा। अब उसके बाद में इसका लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 33। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33, इसमें बोल रहा है कि प्रूव दैट इन ऑल कोड पासिंग थ्रू एनी पॉइंट इनसाइड ऑफ द सर्कल इज द स्मॉलेस्ट कोड विच इज परपेंडिकुलर एट डायमीटर पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। कि एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ले लिया अपन ने। अब इस पॉइंट से बहुत सारी क्या जा रही है, कोड पासिंग गुजर रही, मतलब जैसे एक इधर से जा रही है, एक ऐसे भी गुजर रही है, तो बहुत सारी इसी पॉइंट से, इस प्रकार से। ठीक है,
ऐसे, और ये इसका सेंटर है सर्कल का। तो कह रहा है कि वो कोड जो सबसे छोटी होगी ना वो इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो जैसे ये कोड देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, इधर 90 डिग्री का। दूसरी देखो जो कोड छोटी है उसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या आ रही, बड़ी आ रही है, ज़्यादा आ रही है। देखो ये कोड बड़ी है इससे, तो इसकी सेंटर से ये डिस्टेंस देखो छोटी आएगी, है ना। और ये कोड छोटी है तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या आ रही, ज़्यादा। तो अपन क्या प्रूफ कर देंगे कि इनकी जो कोड की डिस्टेंस है ना, जैसे अपन दो कोड ले लेंगे, एक तो इधर ले लेंगे और एक इधर। अब जो छोटी है उसकी सेंटर से डिस्टेंस दिखा देंगे ज़्यादा, और जो बड़ी है उसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, जैसे इधर दिखा दिया अपन ने, और ये होगी ए बी, तो ये इसके डिस्टेंस और ये ए बी की है। दो कोड अपन ने लिए हैं, ए बी और सी डी। अब अपन क्या प्रूफ कर देंगे भी, हमें ये ए बी क्या दिखानी है, सी डी से छोटी दिखानी है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ओ एम और ये ओ एन, तो ओ एन सो क्या है, इससे कम है, और ओ एम क्या है, ज़्यादा है। तो अपन ये तो लेके चलेंगे ओ एम किससे ज़्यादा है, ओ एन से, और प्रूफ कर देंगे ए बी किससे छोटी है, सी डी से। तो जो डिस्टेंस कोड जितनी छोटी होगी वो सेंटर से उतनी दूर होगी, और जो कोड बड़ी होगी वो सेंटर के उतनी पास होगी। तो देखो अपन क्या करते हैं, इसमें दो कोड लेके चलेंगे कि नाउ ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स, दो कोड्स, ठीक है, और इनको ज्वाइन कर देते हैं इस प्रकार से। दूसरा हमें प्रूफ करना है इसके अंदर, तो ये तो गिवन में लिख देना। वैसे तो बहुत सारी, लेकिन अपन दो ही लेके चले, ठीक है। टू प्रूव करना है इसके अंदर अपन क्या प्रूव कर देंगे, जो ए बी है वो छोटी दिखा देंगे किससे, सी डी से, ठीक है। और दूसरा ए बी, ये हमें भी ये भी गिवन है कि जो कोड छोटी दिखाएंगे उसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या आएगी, ज़्यादा। तो ओ एन बड़ी किससे है, ओ एन से। अब थोड़ा सा इसमें अपन ने कंस्ट्रक्शन किया है वो ध्यान में रखना है कि ज्वाइन सी ओ एंड ए ओ, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं इसका। तो प्रूफ में ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि सेंटर क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता है आपका, है ना। तो एक तो लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ एम, कि फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ एम, ये इसकी रेडियस है, आर मान लेते हैं इसको। तो देखो ये 90 डिग्री है, तो सामने वाली साइड क्या बनेगी, इसकी हाइपोटेनियस, यानी ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है। ओ ए क्या इसकी रेडियस है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, ओ एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी, देखो ओ एम स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर, इसको बोल देंगे फर्स्ट। सेम काम ये ऊपर वाले ट्रायंगल में करना है, सी ओ एन। तो सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल सी ओ एन, तो इसको देखो क्या लिख देंगे, यहाँ से भी अपन क्या करेंगे, ओ एन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो ओ एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइपोटेनियस माइनस सी एन स्क्वायर, ठीक है। यह आ गई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अब देखो हमें क्या लेके चलेंगे, अभी ये वाली चीज़ लेके चलेंगे कि ओ एम है वो बड़ी है, ग्रेटर देन है किससे, ओ एन से। तो इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो ये नंबर और बड़ा हो जाएगा, यानी स्क्वायर कर दे बोथ साइड, तो ये नंबर क्या आ जाएगा, और बड़ा आ जाएगा आपके पास। तो इधर लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब उसके बाद इसको क्या करते हैं, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो माइनस का OM स्क्वायर, ठीक है। और अब जैसे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनइक्वलिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन का तो क्या हो जाएगा, लेस देन का, यानी माइनस का ON स्क्वायर, क्योंकि माइनस में जितनी संख्या बड़ी उतनी क्या होती है, छोटी। अब इसमें क्या करना, बोथ साइड आपको R स्क्वायर ऐड करना है, तो R स्क्वायर माइनस का OM स्क्वायर और R स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, यानी बोथ साइड क्या ऐड कर दिया, रेडियस ऐड कर दिया। अब R स्क्वायर माइनस का OM स्क्वायर, जैसे इधर से अपन वैल्यू निकालते ना, मतलब R स्क्वायर AM की वैल्यू निकाल देते हैं, सॉरी वो इधर पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ से AM की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, R स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, और यहाँ से निकाल देते हैं CN की वैल्यू, तो CN की वैल्यू आ जाएगी आपके पास R स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, ठीक है। अब देखो R स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या है, AM स्क्वायर, और R स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, इसकी वैल्यू है CN स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से बहुत सारे स्क्वायर कैंसिल कर दे, तो ये आ जाएगा AM लेस देन CN। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बहुत सारे, तो ये हो गया 2AM और 2CN। अब AM का डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा, AB, और CN का डबल करेंगे तो वो बन जाएगा CD। तो AB छोटा आ गया किससे, CD से। ये हमें क्या करना था, इसमें प्रूव करना था। तो 12 की आपकी एक्सरसाइज होगी है कंप्लीट। नेक्स्ट करेंगे अपन 10 वाली अब।